Hello everyone, welcome to the Inspired Biology, and today we are discussing about what is alleles, or we can say how alleles different from genes. Okay, so what is allele? An allele is a variant of a same gene for a trait. ओके तो ये एलील का डेफिनेशन है, इसको हम टुकड़ों में समझते हैं। देखो ट्रेट से क्या होता है, बिहेवियर या फिर कैरेक्टर्स जो किसी पर्सन के होते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के होते हैं, कि जैसे कोई टॉल है या उसका हेयर कलर क्या है या आई का कलर क्या है ना, ये सब क्या हो गए, उसके कैरेक्टर्स हो गए। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स जो है वो आते कहाँ से है, तो ये आते हैं उनके पेरेंट्स से, और हम कह सकते हैं कि उनके जो एंसेस्टर होते हैं वहाँ से ये कैरेक्टर्स आते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स है आ तो रहे हैं, बट कैसे आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो डीएनए के थ्रू। ठीक है, डीएनए ही है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करके रखता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है ये तो बहुत लॉन्ग होता है ना, डीएनए का जो लेंथ होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। तो ये जो पूरा डीएनए होता है ना, ये काम का नहीं होता, इसमें इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है वो रैंडम सीक्वेंस भी होती है ना। बट डीएनए के अंदर का ओनली ऐसा पोर्शन जिसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करके रखा है ना, इतना सेक्शन, कुछ भी सेक्शन जिसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखा है और आगे जाकर वो किसी न किसी प्रोटीन को कोड करने का काम करेगा। ऐसे जो सेक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीन। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे जीन्स। तो हर एक पर्सन के अंदर ये जो जीन्स होती है ये पेरेंट्स से आती है ना, पेरेंट्स से आ रही है, मतलब मदर से भी आ रही है और फादर से भी आ रही है ना। तो हर एक पर्सन के अंदर जो जीन प्रेजेंट होती है हर एक ट्रेट के लिए, है ना, हर एक कैरेक्टर के लिए उसकी ना वैरायटी होती है ना। क्यों? क्योंकि एक मदर से आ रही है और एक फादर से आ रही है। फॉर एग्जांपल कि हाइट के लिए किसी पर्सन के पास जीन है ना, जीन तो सेम है ना, जो मदर से आई है वो भी हाइट के लिए है और जो फादर के लिए आई है वो भी हाइट के लिए है ना। बट डिफरेंस है कि जो फादर से आई है वो लॉन्ग हाइट के लिए है और जो मदर से आई है वो शॉर्ट हाइट के लिए है। तो जीन की क्या है, वेराइटी है, और हम कह सकते हैं कि जीन के टाइप्स है ना। तो ये जीन की जो वेराइटी हो गई है इसे हम कहते हैं एलील्स, है ना। एक पर्सन के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं कि उसकी आई का कलर क्या है, उसके हेयर्स का कलर क्या है, उसकी स्किन का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो इन सभी के लिए जीन्स प्रेजेंट होती है और हर एक जीन के दो दो एलील्स होते हैं क्योंकि दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं, एक मदर से और फादर से, और ये डिफरेंट होते हैं। तो हर एक सेम जीन है ना, मतलब हाइट की सेम जीन है, आई की सेम जीन है, तो सेम जीन की जो वैरायटी है उसे ही हम कहते हैं एलील्स। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के लिए सेम जीन की जो वैरायटी होती है उसे हम एलील कहते हैं। ठीक है, each person inherits 2 alleles for every gene, one from each parents। ठीक है, हर एक पर्सन के अंदर जो हर ट्रेट के लिए जीन प्रेजेंट है वो 2 टाइप की होती है क्योंकि ईच पेरेंट्स से आती है, एक एक पेरेंट्स से आती है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये पैटर्नल होमोलोगस है और ये मैटरनल होमोलोगस है ना। अब देखो जो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है ना, जीन लोकस होता है। जीन लोकस क्या होता है कि एक पूरी जगह होती है जो कि एक जीन वहाँ पर कैरेक्टर के लिए होती है ना, एक कैरेक्टर के लिए जीन की पूरी एक जगह होती है, उसे हम कहते हैं जीन लोकस। ठीक है, तो ये जीन की लोकस है जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन हाइट के लिए है ना। अगर हाइट के लिए है तो ये पूरी जीन की लोकस है, तो ये भी हाइट के लिए है, ये भी हाइट के लिए है, इतनी पूरी जगह जो है वो हाइट के लिए है। जीन एक ही है बट इसके अंदर एक जो है वो शॉर्ट हाइट के लिए और एक जो है वो लॉन्ग हाइट के लिए है, टॉल हाइट के लिए है। तो उन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, जीन के क्या है, ये एलील्स है ना। अलग अलग लोकस होती है एक ही क्रोमोसोम के अंदर। देखो जैसे हो सकता है कि ये आई कलर के लिए लोकस है, ये हेयर कलर के लिए जीन की लोकस है ना, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन गेट्स
2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन, 1 कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर ह्यूमंस का एग्जाम्पल है कि ह्यूमन के पास जो होते हैं हर एक जीन की 2 कॉपीज़ होती है ना, हर एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, क्योंकि वो दोनों कॉपीज़ क्या आ रही है, अलग अलग पेरेंट्स से आ रही है। ठीक है, द 2 कॉपीज़ डोंट टू बी आइडेंटिकल, है ना, जो और जो दोनों कॉपीज़ है जीन की वो आइडेंटिकल नहीं होती, एक जैसी नहीं है, नहीं हो सकती ना एक जैसी, क्योंकि एक मदर से आ रही है, एक फादर से आ रही है, उनकी जनरेशन्स अलग थी, तो वो सेम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, तो आइडेंटिकल नहीं होगी। ईच वेरिएशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एन एलील। ठीक है, तो जीन का जो वही वेरिएशन हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एलील। If a gene contain information for a eye color, one allele might code for a blue eye and another might code for a ब्राउन आई, है ना। अगर किसी जीन के अंदर आई का कलर है तो हो सकता है कि उसके जो 2 एलील्स है, तो एक जो है वो ब्लू आई के लिए कोड कर रहा है और नेक्स्ट जो है वो ब्राउन आई के लिए कोड कर रहा हो। ओके, एलील्स क्रिएट डाइवर्सिटी। एलील्स जो होते हैं वो डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, मतलब विभिन्नता क्रिएट करते हैं, जो हर एक पर्सन इतना डिफरेंट दिखाई देता है एक दूसरे से, है ना, ये सब एलील्स के कारण होता है। ठीक है, एलील्स की अगर हम टाइप की बात करें तो एलील्स 2 टाइप के हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। ठीक है, अगर किसी जीन के जो एलील्स है वो सेम है ना, देखो यहाँ पर ये सेम एलील्स है तो उसे हम होमोजाइगस एलील कहते हैं, और अगर किसी जीन के जो एलील्स है वो डिफरेंट है ना, तो उसे हम हेटेरोजाइगस एलील्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, देखो जैसे कि यहाँ पर बॉडी कलर है पेरेंट का, मान लीजिए एक पर्पल है और एक पेरेंट का पिंक है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में देखो जो कलर आया है ना वो पिंक आया है, तो जो कैरेक्टर शो होता है, जो कैरेक्टर दिखाई देता है ना, उसे हम डोमिनेंट जीन या फिर उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, क्योंकि ये जो 2 जीन्स है, देखो इसके पास जीन्स दोनों प्रेजेंट है, पर्पल के लिए भी और पिंक के लिए भी, लेकिन इसने शो कौन सी करी है, पिंक, तो पिंक क्या हो गई, हावी हो गई ना पर्पल के ऊपर, तो ये इसने क्या किया, डोमिनेंट किया, तो जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन कहते हैं, और जो जीन का कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है, वो प्रेजेंट तो है ना, लेकिन कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके, तो उसे हम कहते हैं रेसेसिव जीन या रेसेसिव एलील, है ना। अब फॉर एग्जांपल कि ये जो पिंक कलर आया है, अगर इसके ऊपर ऐसे पर्पल डॉट्स भी आ जाते है ना, पर्पल अगर डॉट्स भी आ जाते तो उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंसी, है ना, मतलब दोनों ही पेरेंट्स की जो एलील्स है वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कोडोमिनेंट एलील। ओके, ठीक है, जनरली जो है वो हर जीन के लिए 2 टाइप्स है ना एलील के, लेकिन मल्टीपल एलील्स भी देखे गए हैं, है ना। यहाँ पर एग्जांपल जैसे लिया है कि ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसके मल्टीपल एलील है ना, जैसे कि आई जीन जो है वो ब्लड ग्रुप के लिए कोड करती है ना, लेकिन आई जी जो है इसके ऊपर हो सकता है एलील ए भी हो सकता है ना, आई के ऊपर एलील बी भी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, और हो सकता है कि दोनों ही नहीं हो तो ये ओ हो सकता है। तो यहाँ पर केवल 2 टाइप नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो मल्टीपल एलील्स भी होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।